बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नरगिस बानो अकेडमी। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और पढ़ना शुरू कर दें। अक्टूबर में आपके जो है टर्म एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और ये जी प्रैक्टिकल आपके सामने एक्सपेरिमेंट नंबर 1। तो हैरान होने की ज़रूरत नहीं, दिस इज़ एक्सपेरिमेंट नंबर 1, लेकिन सेक्शन बी का एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है। ठीक है जी, ये सेक्शन बी का एक्सपेरिमेंट नंबर है जो कि माइनर प्रैक्टिकल्स हैं। इसमें तकरीबन 8 प्रैक्टिकल्स हैं और जो मेजर प्रैक्टिकल्स हैं वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। कुछ गैसेस बच गई हैं, वो मैं कर दूंगी जल्द से जल्द। तो ये सेक्शन बी में माइनर प्रैक्टिकल्स हैं, ये तकरीबन 1 से लेकर 8 एक्सपेरिमेंट इसमें आएंगे। 40% मार्क्स है इसका, ठीक है, प्रैक्टिकल में, और 40% जो है ये प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं, जबकि यानी कि 40% का मतलब समझ लो कि 20 में से 8 मार्क्स जो हैं ये माइनर प्रैक्टिकल के हैं। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। और एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है आपका, सेपरेट नैफ्थलीन फ्रॉम गिवन मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट बाय सब्लिमेशन। साथ में बच्चों पीबीए वर्कशीट्स बेतहाशा गिवन है। काइंडली उसकी सब प्रैक्टिकल्स की वर्कशीट अभी से टाइमली निकाल लें। देखें, मैं आपको अभी से इंटीमेट कर रही हूँ, जितने भी प्रैक्टिकल्स एक्सपेरिमेंट्स मैंने शेयर करे हैं वीडियो में, काइंडली आप थोड़े थोड़े करके प्रैक्टिकल्स डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिकल वर्कशीट निकाल के एक फ़ाइल में रख लें। वजह यह है कि चलें एंड टाइम पे जब पीबीए के पेपर आएंगे आपके टर्म में, आपके प्री बोर्ड में, तो आपके पास सारे प्रिंट आउट मौजूद होंगे पढ़ने के लिए, सॉल्व हुए हुए। ठीक हो गया? तो मेरा काम है आपको गाइड करना अच्छे से। मैंने आपको गाइड कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके आप प्रैक्टिकल निकालते रहें, उसको थोड़ा थोड़ा समझते रहें, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह आसानी करेगा। पीबीए वर्कशीट यहाँ बहुत सारी हैं, तो जो है ज़ाहिर है कि आपने इसको एक एक करके निकाल के सॉल्व कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म कैसे किया जाएगा। चलें जी, इसकी परफॉर्मेंस मैं आपको दिखाती हूँ जी। ये आ गया सेटअप। हमने देखा कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, वी हैव टू सेपरेट नैफ्थलीन फ्रॉम द सैंड एंड सॉल्ट बाय सब्लिमेशन प्रोसेस। ठीक हो गया। सब्लिमेशन प्रोसेस सबको पता है कि सब्लिमेशन आपके चैप्टर में भी था, चैप्टर 3 में आई थिंक, मैटर वाले में। तो सब्लिमेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच सॉलिड इज़ डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू अ गैस। सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होता है गैस के अंदर। अब सेटअप में ये जो है ट्राईपॉड स्टैंड है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये स्टैंड है, ये ट्राईपॉड स्टैंड है। इसमें फिगर में ऐसा बना हुआ है, लेकिन इसकी 3 लेग्स होती हैं। अच्छा जी, ये जो आप देख रहे हैं ये चाइना डिश है, ठीक है, ये चाइना डिश है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये चाइना डिश है। चाइना डिश कैसी होती है? ये ऐसी होती है। ये तो मैंने बहुत बुरी सी बना दी। चाइना डिश होती है ये, ऐसी छोटी सी एक एवापोरेटिंग डिश होती है। इसके अंदर हमने क्या रखा हुआ है? मिक्सचर ऑफ नैफ्थलीन और सॉल्ट एंड सैंड का मिक्सचर रखा है इस चाइना डिश में। ठीक है, छोटी सी डिश है, छोटा सा बाउल है, जिसके अंदर हमने रखा है मिक्सचर ऑफ सैंड, नैफ्थलीन एंड सॉल्ट। ठीक हो गया। ये मिक्सचर इसके अंदर रखा हुआ है चाइना डिश के अंदर। ये चाइना डिश है, लेबलिंग भी आ सकती है, तो ज़रूर से इसको देख लें। ये चाइना डिश है, इसके अंदर मिक्सचर रखा हुआ है नैफ्थलीन, सैंड एंड सॉल्ट का। चलो जी, ये तो हो गया। साथ में इन्वर्टेड फनल रखा है। इन्वर्टेड फनल का मतलब है फनल को उल्टा करके रख दिया हमने। ठीक हो गया, कोई इशू तो नहीं है यहाँ पर। साथ में इस फनल को भी पैक कर देंगे विद अ कॉटन प्लग। कॉटन प्लग क्या है? थोड़ा सा आपने रुई लेना है और उसको ये जो होल है इसको बंद कर देना है। साथ में चाइना डिश में भी इस तरह का ज़ाहिर है वो होता है, होल तो नहीं कहेंगे, जिस चाइना डिश में यानी कि बाउल के ये एंड पॉइंट जैसा होता है, इसको भी आप थोड़ा सा अगर निकल रहा हो तो बंद कर देंगे। तो चाइना डिश था, इन्वर्टेड फनल है। साथ में इन्वर्टेड फनल के अंदर ना आपने क्या करना है? फ़िल्टर पेपर लेना है। फ़िल्टर पेपर, राउंड फ़िल्टर पेपर लेंगे। हमारे पास ना आपको लैब वाला आपको राउंड फ़िल्टर पेपर देगा, जिसको आपने क्या करना होता है, ये देखें, ये राउंड फ़िल्टर पेपर होता है। इसको इस तरह फ़नल के अकॉर्डिंग आपने इसको फ़ोल्ड करना है और फ़नल में इधर आपने इसको जो है फ़नल में मॉइस्ट करके लगा देना है। मॉइस्ट से मुराद है फ़नल पेपर के अंदर आपने ये जो आपका फ़िल्टर पेपर है इसको फ़ोल्ड करना है, ठीक है, कोन बनाना है, और फिर बीकर के अंदर पानी लेके इसको हल्का सा मॉइस्ट कर लें। ठीक है, डिस्टिल वाटर इस पर थोड़ा सा हल्का सा स्प्रे कर दें और ये थोड़ा सा डैम्प होगा और ये इसके अंदर आपने फ़नल के अंदर लगा दिया मॉइस्ट फ़िल्टर पेपर। समझ आ गई? चाइना डिश के अंदर सैंड, सॉल्ट, नैफ्थलीन का मिक्सचर, फ़नल जो है इन्वर्टेड फ़नल है उसके अंदर। लेकिन सबसे पहले आपने फ़िल्टर पेपर फ़िल्टर पेपर था, उसको आपने इसको इसके लिहाज से, फ़नल के लिहाज से मोल्ड करके, डैम्प करके, मॉइस्ट करके, हल्का सा गीला करके इसके अंदर लगा दिया। चलें जी, कॉटन प्लग से सारे जितने भी होल्स आपको नज़र आ रहे हैं वो आपने बंद कर लिए। इसके अलावा ये हमारा बंसन बर्नर है, ठीक है, स्प्रिट लैंप है, जिससे आप फ्लेम देंगे। ठीक हो गया।
और क्या ख़ास बात है, ट्राइपॉड स्टैंड है, ये सारे ऑपरेटर्स आपको पता होने चाहिए, केमिकल्स पता होने चाहिए। अब क्या करने लगे हैं हम इसको करने लगे हैं हीट। तो अब आप मुझे बताओ, ये जो नेफ्थलीन है, सॉल्ट है, यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, सॉल्ट के साथ हमारे पास प्रैक्टिकल के अंदर सैंड भी है, ठीक हो गया। प्रैक्टिकल के अंदर हमारे पास ये लो जी, मैंने लिख दिया सॉल्ट और सैंड भी है। अब आप अपने आप से ख़ुद से सवाल करो कि नेफ्थलीन कैसे सेपरेट होगा। सिंस वी नो दैट जब हम हीटिंग करेंगे तो सबसे पहले नेफ्थलीन, क्योंकि सॉलिड जो है, नेफ्थलीन सॉलिड है, डायरेक्टली कन्वर्ट होता है गैस के अंदर, लिक्विड स्टेट में नहीं आता। तो जैसे ही हमने स्लो हीटिंग करनी है, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं देना है, तो वरना वो डायरेक्ट जो है ना, वो उसकी आपकी ऑब्जर्वेशन गलत हो जाएगी। वो वजह क्या है कि जब नेफ्थलीन, जब हम इसको ठंडा करेंगे, कूल करेंगे, सॉलिडिफाई करेंगे, तो वाइट शाइनी सी क्रिस्टल्स आपको नज़र आएंगे, तो वो आपको नज़र नहीं आ पाएंगे अगर आप इसको ज़्यादा इंटेंस हीटिंग देंगे। सही हो गया। तो आपने क्या किया, आपने ज़रा मीडियम फ्लेम पे इसको स्लो हीटिंग करी, इतना भी स्लो नहीं कि बिल्कुल ही फ्लेम डाउन हो जाए। तो आपने हीटिंग करी, तो आफ्टर सम टाइम नेफ्थलीन इज़ कन्वर्टेड इनटू अ गैस, और फिर आपने थोड़ी देर के लिए एपरेटस को ठंडा करना है, 7-8 मिनट में ये ठंडा हो जाएगा। तो आप फ़िल्टर पेपर निकालेंगे, तो आप फ़िल्टर पेपर में देखेंगे सिल्वरी शाइनी जो है ना आपके पास सॉलिडिफाइड नेफ्थलीन ऑब्टेन्ड हो जाएगा। चलो भाई, तो इसका मतलब है नेफ्थलीन सेपरेट हो गया, ठीक हो गया। एक काम तो हमारा हो गया कि नेफ्थलीन सेपरेट हो गया। अच्छा, नेफ्थलीन के बारे में थोड़ी सी बात बता दूं। नेफ्थलीन जो है सॉलिड वाइट क्रिस्टल्स होते हैं, जिसे कैम्फर भी कहते हैं। उर्दू में काफूर आपने सुना होगा, कैम्फर होता है, और या फ़िनाइल की गोलियां जिसे उर्दू में कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। ये सारी बातें मैंने बता दी। चलें जी, नेफ्थलीन तो सेपरेट हो गया। व्हाट अबाउट सॉल्ट एंड सैंड? ठंडा होने, इसको से ठंडा भी करेंगे एपरेटस को। मैंने अभी आपको बता भी दिया कि फ़िल्टर, ये पूरे एपरेटस को, फ्लेम को हटाएंगे और फिर ठंडा करेंगे। ठंडा करने पे आप देखेंगे कि यहाँ नेफ्थलीन के सिल्वरी क्रिस्टल्स, वाइट क्रिस्टल्स ऑब्टेन हो जाएंगे। चलें, सॉल्ट और सैंड कैसे ऑब्टेन होंगे? नेफ्थलीन तो हमें ऑब्टेन हो गया। अब सॉल्ट और सैंड को पानी में क्या करेंगे, ये जो आपकी जो चाइना डिश है, यहाँ से मिक्सचर को लेंगे, बीकर के अंदर पानी लेंगे और ये पूरा मिक्सचर उसके अंदर उलट देंगे पानी के अंदर। फिर आप देखेंगे कि सॉल्ट पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है और सैंड पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता है, ये इनसॉल्युबल रहता है। फिर आप फ़िल्टर पेपर लेंगे और दूसरे फ़िल्टर पेपर में आप इस पूरे सोल्यूशन को जो है पोर करेंगे, तो आप देखेंगे सैंड और जो वाटर सोल्यूशन है वो पास हो जाएगा, जबकि सॉल्ट और वाटर सोल्यूशन पास हो जाएगा, जबकि जो सैंड है वो फ़िल्टर पेपर पे रह जाएगा। तो सैंड भी सेपरेट हो गया। अब सॉल्ट कैसे ऑब्टेन होगा, सब जानते हैं। सॉल्ट को वाटर में से निकालने के लिए हम चाइना डिश में रखेंगे और वो सोल्यूशन इसमें डालेंगे और फिर आप देखेंगे कि एवापोरेशन होगी और सॉल्ट हमें ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये तो छोटा सा प्रैक्टिकल था, ये मैंने आपको ब्रीफली बता दिया और उम्मीद है कि बहुत ही आसान सा था, कोई इतनी हाई फाई एक्सपेरिमेंट नहीं है। बस ये है कि आपको इसका प्रिंसिपल समझ में आना चाहिए। तो चलते हैं इसकी वर्कशीट पे। अब जब आपको कॉन्सेप्ट परफॉर्मेंस समझ में आ गई तो कोई मुश्किल इतना काम है नहीं है। आ जाते हैं, कह रहे हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं बच्चों, बहुत आसान है। वंस तक ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर थ्रू द परफॉर्मेंस, तो फिर ये कोई काम मुश्किल रह नहीं जाता। और इंसान के लिए वैसे भी अल्लाह ताला ने हर काम को आसान कर रखा है, सिर्फ दिमाग और पॉजिटिविटी चाहिए। मल्टीपल क्वेश्चंस में नेफ्थलीन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट बाय, कौन से प्रोसेस किया? फिल्ट्रेशन नहीं, सब्लिमेशन, यस सब्लिमेशन। एवापोरेशन भी नहीं, डिस्टिलेशन भी नहीं। तो नेफ्थलीन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट बाय सब्लिमेशन इज़ अ करेक्ट आंसर। ओके, कोई इशू? सब्लिमेशन हमारा हो गया करेक्ट आंसर। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं। विच प्रॉपर्टी ऑफ नेफ्थलीन अलाउज इट टू सेपरेट बाय सब्लिमेशन? नेफ्थलीन की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे सेपरेट हो रहा है वो सब्लिमेशन से? तो आपको क्या लगता है, सोचें ज़रा। यस, यू आर राइट, एबिलिटी टू चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू वेपर्स। लिक्विड में नहीं आता बल्कि सॉलिड टू वेपर्स में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं। सब्लिमेशन इज़ अ प्रोसेस वेयर सॉलिड इज़ कन्वर्ट इनटू अ लिक्विड एंड लिक्विड इनटू अ गैस। नहीं, सॉलिड इज़ डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू अ गैस, वो डायरेक्ट वेपर्स में आता है। अभी हमने एक्सपेरिमेंट में देखा। तो आपने देखा कि कोई इतना मुश्किल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आप कर सकते हैं। कोई भी वंस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसके प्रिंट आउट निकालो, इसको सॉल्व करो और अगर कहीं कन्फ्यूजन होती है तो दोबारा से वीडियो देख के इसको समझने की कोशिश करो। द सेपरेशन टेक्निक यूज फॉर नेफ्थलीन इज़ कॉल्ड, जो सेपरेशन टेक्निक थी, जो नेफ्थलीन को हमने सेपरेट किया था, वो टेक्निक, सेपरेशन टेक्निक इज़ नोन एज सब्लिमेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं। इन अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सॉल्ट एंड नेफ्थलीन ओनली डैश अंडरगोज सब्लिमेशन। तीनों का मिक्सचर था,
तीन चीज़ों का मिक्सचर था, तो सब्लिमेशन में सिर्फ कौन सब्लाइम हुआ था? नेफ्थलीन। सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सैंड लेटर बाय द प्रोसेस ऑफ, सॉल्ट कैसे सेपरेट किया था आपने? फिल्ट्रेशन की थी सबसे पहले आपने जो मिक्सचर था सैंड और सॉल्ट का, आपने उसको पानी में डिज़ोल्व किया था। ज़्यादा पानी नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि चाइना डिश में हमें डालना है इस पूरे पानी के सोल्यूशन को। तो हमने डिज़ोल्व किया था इस पूरे मिक्सचर को पानी में, फिर हमने फ़िल्टर किया तो सैंड सेपरेट हो गया, और फिर हमें जब पानी को एवापोरेट किया तो सॉल्ट मिल गया। तो फिर आप दोनों लिखेंगे फॉलोड बाय फिल्ट्रेशन एंड फिल्ट्रेशन एंड एवापोरेशन। यहाँ आप लिखेंगे फॉलोड बाय फिल्ट्रेशन एंड देन एवापोरेशन। तो ये आ गई जी वर्कशीट। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास वर्कशीट में क्या है। वर्कशीट नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर रीजनिंग है जी। वाई कैन नेफ्थलीन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट बाय सब्लिमेशन बट नॉट बाय फिल्ट्रेशन? तो सेपरेशन टेक्निक के लिए नेफ्थलीन के लिए सब्लिमेशन है, लेकिन फिल्ट्रेशन क्यों नहीं है? तो आप इसका जवाब जानते हैं। यू मे राइट इन योर ओन वर्ड्स। आप लिखेंगे कि बिकॉज नेफ्थलीन चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू वेपर्स ऑन हीटिंग, जबकि फिल्ट्रेशन ओनली सेपरेट्स इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड। सही है। Write the steps involved in separating naphthalene from the mixture. You have to write the whole steps, जिसको मैंने आपको अभी उर्दू में समझाया था. You have to write in English. पूरा प्रोसीजर आपको स्टेप बाय स्टेप कट शॉर्ट मेथड में लिखना है, ज़्यादा डिटेल नहीं, एरो के थ्रू भी बता सकते हैं, जैसे आपने फर्स्ट या पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, बुलेट वाइज भी लिख सकते हैं. वंस द परफॉर्मेंस इज़ अंडरस्टूड बाय यू पीपल, तो फिर ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि प्रोसीजर और स्टेप्स लिखना. लेकिन चलो मैं आपको बता देती हूँ, आप बुलेट में लिख सकते हैं. ओनली यू हैव टू राइट 4 to 5 पॉइंट्स ना, नॉट मोर देन 4 to 5 पॉइंट्स. पहला पॉइंट हो जाएगा प्लेस मिक्सचर इन अ चाइना डिश. और मिक्सचर क्या था आप चाहें तो एलोबरेट कर लें, सैंड सॉल्ट और नेफ्थलीन का मिक्सचर था. नंबर 2 पॉइंट पे लिख लें कि कवर विद एन इन्वर्टेड फनल विद अ कॉटन एट द स्टेम. कॉटन आपने उसके स्टेम पे लगा दिया. एंड पुट अ फिल्टर मॉइस्ट फिल्टर पेपर इनसाइड द फनल. नेक्स्ट पे आ जाएंगे फिर हीट जेंटली नेफ्थलीन सब्लाइम्स एंड डिपॉजिट ऑन द फनल वॉल ऑन द फिल्टर पेपर. ऑब्वियसली कलर्ड डिपॉजिटेड नेफ्थलीन क्रिस्टल. ठीक है, ये कलेक्ट कर लेंगे आप, क्योंकि सिर्फ नेफ्थलीन का पूछा है तो बस 3 लाइनें काफ़ी हैं. आगे चले जाएं तो जी लिखा है कि सजेस्ट हाउ सॉल्ट एंड सैंड कैन बी सेपरेटेड आफ्टर रिमूविंग नेफ्थलीन. वंस द नेफ्थलीन इज सेपरेटेड, व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू सेपरेट सॉल्ट एंड सैंड? तो आप लिखेंगे कि ऐड वाटर, सॉल्ट डिजॉल्व, सैंड डज नॉट, फिल्टर, देन द सैंड सेपरेट, एवोपरेट द फिल्ट्रेट. फिल्ट्रेट क्या होता है? जो चीज़ बच गई थी, बीकर में आ गई थी, जो कि था सॉल्ट और वाटर यानी सॉल्ट सोल्यूशन. तो फिर सॉल्ट फिल्ट्रेट, सॉल्ट ऑब्टेन. यू मे राइट इन योर ओन वर्ड्स. तो मैंने बताया कि यू हैव टू ऐड वाटर टू द सॉल्ट एंड सैंड मिक्सचर. यू नो दैट सॉल्ट विल डिजॉल्व बट सैंड विल नॉट. देन यू हैव टू डू द फिल्ट्रेशन. After filtration, sand is separated and is present on the filter paper. Now we have to evaporate the filtrate यानी कि salt solution. Then after that salt is obtained. Now diagram task. अब ये जो अभी मैंने आपको बताया था, लिखा भी है कि draw a simple label diagram of the sublimation setup used to separate naphthalene. Yes, ये जो फर्स्ट शीट पर हमने पूरा परफॉर्मेंस लैब की आपसे डिस्कस की है, एक्सप्लेनेशन दी है, ये पूरा सेटअप एग्ज़ाम में बच्चों पूछ सकता है विद लेबलिंग. तो यू हैव टू डू द लेबलिंग एंड यू हैव टू ड्रॉ द सेटअप. सेटअप भी ड्रॉ करना है, ऑपरेटर्स के नाम भी पता होने चाहिए. तो ये 20 मार्क्स कोई आसान और बच्चों का खेल नहीं है. तो आपने जो है अच्छा सा करना है. मैक द फॉलोइंग. नेफ्थलीन क्या होगा? सब्लाइम होगा. सॉल्ट क्या होगा? सॉल्युबल इन वाटर होगा. सैंड क्या होगा? इनसॉल्युबल इन वाटर. ये सारी वर्कशीट वंस आपने परफॉर्मेंस को अच्छा सा अंडरस्टूड कर लिया तो ये वर्कशीट आपके लिए कोई इतना मुश्किल नहीं होगी. ठीक हो गया. वंस आपका कॉन्सेप्ट यानी कि अगर आपने फर्स्ट पेज ही आपने अच्छा समझ लिया ना, तो फिर आपको इतना डिटेल आपको वर्कशीट एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. लेट्स कम टू वर्कशीट नंबर 3. वर्कशीट नंबर 3 में पूछा है कि सपोज यू हीट द मिक्सचर टू स्ट्रांगली ड्यूरिंग सब्लिमेशन, व्हाट प्रॉब्लम माइट अकर. ये मैंने शुरू में भी बताया था जब प्रैक्टिकल अभी हम कर रहे थे. तो आप लिखेंगे कि इफ़ ओवर हीटेड नेफ्थलीन मे मेल्ट, evaporate too quickly or escape without depositing properly. It may also catch fire because organic compound है. ठीक है, तो वो आपके पास रिजल्ट एक्यूरेट आएगा नहीं. ब्यूटीफुल से सिल्वर क्रिस्टल्स
फ़िल्टर पेपर पे आएंगे ही नहीं, आपको रिज़ल्ट अचीव होगा ही नहीं। ठीक है, चलो। कैन अमोनियम क्लोराइड, यस वी नो दैट अमोनियम क्लोराइड ऑल्सो सब्लाइम सॉलिड, ये सॉलिड है और डायरेक्टली कन्वर्ट होता है गैस के अंदर। तो चलें, कैन अमोनियम क्लोराइड बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्ट एंड सैंड बाय द सेम मेथड, जस्टिफाई योर आंसर। यस, मैंने अभी कहा कि आयोडीन ले लें, आप नेफ्थलीन ले लें, आप अमोनियम क्लोराइड ले लें, तो ये सारे सब्लाइम्स के प्रोसेस से गुजरते हैं, सब्लिमेशन इसमें होता है, इन विच सॉलिड इज़ डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू अ गैस। लेकिन जस्टिफाई करना है तो यस लिखने के बाद आप लिखेंगे यस अमोनियम क्लोराइड्स कैन बी सेपरेटेड इन द सेम वे बिकॉज इट ऑल्सो सब्लाइम्स ऑन हीटिंग। कोई इशू तो नहीं है। चलें जी, आप कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि नहीं। मुझे अच्छा लगेगा ये जान के कि मेरे जो एफ़र्ट्स हैं वो वसूल हो गए मुझे। वाई इज़ सब्लिमेशन कंसीडर्ड अ फिज़िकल चेंज एंड नॉट अ केमिकल चेंज। जैसे हम सब जानते हैं, ये जो एवोपरेशन है, फिल्ट्रेशन है, हीटिंग है, ये सारी की सारी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ये सॉलिड का डायरेक्ट गैस में आना, लिक्विड का सॉलिड का लिक्विड में, लिक्विड का गैस में आना, ये बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारी की सारी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी, इट इज़ नॉट अ केमिकल चेंज। तो ये तो समझाने के बाद अब इसके आंसर में बच्चों आप ये लिखेंगे बिकॉज ओनली द फिज़िकल स्टेट, यानी कि जो नेफ्थलीन था, ओनली द फिज़िकल स्टेट जो है, यानी कि सॉलिड इज़ कन्वर्टेड इनटू अ वेपर चेंजेस, नॉट द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ नेफ्थलीन। नेफ्थलीन का क्या हुआ था, केमिकल कॉम्पोजिशन थोड़ी चेंज हुआ है, ओनली द स्टेट इज़ चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये लिख दिया। केस स्टडी आ गया जी। A student tries to separate naphthalene, salt and sand after sublimation. Some salt is still mixed with the sand. सही है, ये हो गया मसला। अब बताएं कि which method should the student use to obtain pure salt from the sand. तो ये केस स्टडी का आप आंसर लिख सकते हैं कि we have to add water to dissolve salt, filter to remove sand, then evaporate water to get pure salt. ठीक है, ये काम कर लेंगे। नंबर 2 पे है explain the sequence of method used for complete सेपरेशन ऑफ ऑल द 3 कंपोनेंट्स। ये पीछे भी सवाल था, इसको एरो के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और 4 स्टेप के अंदर भी। स्टेप 1 में लिखोगे सब्लिमेशन, एरो रिमूव्स नेफ्थलीन। सेकेंड स्टेप में लिखोगे डिज़ोल्विंग रिमेनिंग मिक्सचर इन वाटर, सॉल्ट डिज़ोल्व, सैंड रिमेन्स। तीसरा प्रोसेस हमने किया फिल्टरेशन। तीसरे स्टेप का नाम क्या है, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के बाद एरो लगाओ और लिखो सेपरेट सैंड। स्टेप 4 में लिखो एवापोरेशन, रिकवर सॉल्ट, सॉल्ट इज़ नाउ रिकवर्ड अगेन। ठीक है, तो ये फिज़िकल चेंज था, केमिकली सॉल्ट चेंज थोड़ी हुआ था, फिज़िकली वो चेंज हुआ था। आई होप कि ये स्टेप्स आपको दोबारा समझ में आ गए होंगे। आप वर्डिंग में एक्सप्लेन कर सकते हो, आप एरोज़ के फॉर्म में कि स्टेप 1 सब्लिमेशन था, स्टेप 2 डिज़ोल्व किया था हमने मिक्सचर को, तो उसमें सॉल्ट डिज़ोल्व हो गया था, सैंड रिमेन हो गया था। स्टेप 3 फिल्ट्रेशन किया था जिसमें हमने सेपरेट कर लिया था सैंड को। स्टेप 4 में एवोपरेशन किया था, रिकवर कर लिया था सॉल्ट को। तो बहुत ही ज़बरदस्त आंसर आप इसके अंदर अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट अ की देन यू हैव टू पुट सम एफर्ट्स। अगर आपको की चाहिए तो आप जो है मुझे आप जो है इंटीमेट कर सकते हैं थ्रू कमेंट्स, लेकिन 100 कमेंट्स आएंगे जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा, तभी की दूंगी। जाहिर है कि उस की को भी बनाना पड़ता है। चैलेंज क्वेश्चंस, डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ आयोडीन, सैंड एंड शुगर यूजिंग प्रिंसिपल सिमिलर टू द अबव, राइट द स्टेप्स इन अ करेक्ट सीक्वेंस। अच्छा जी, मैंने पहले भी बोला है कि सब्लिमेशन में जो एग्जांपल्स आती हैं जो सॉलिड वेपर्स के अंदर डायरेक्टली कन्वर्ट होते हैं, उसमें नेफ्थलीन तो आपने देख लिया, जिसे कैम्फर या काफूर कहते हैं आम ज़बान में, या फिनाइल की गोलियां कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और इसमें आयोडीन भी आ गया, अमोनियम क्लोराइड भी आ गया। तो चलें जी, तो ये स्टेप्स लिख रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये आप स्टेप्स बहुत आसान से लिख लेंगे, कोई इशू तो नहीं है। बिल्कुल वही स्टेप्स हैं जो बार बार मैं बोल रही हूँ। शुगर सोल्यूशन बनेगा और शुगर जो है जब आप हीटिंग करेंगे तो शुगर के जो है आपको लास्ट में ऑब्टेन हो जाएगा, सॉल्ट की जगह लफ्ज़ शुगर आ गया। कोई इतना मुश्किल नहीं है, कर लेंगे इंशाल्लाह आप। बिल्कुल वही प्रोसीजर है, सॉल्ट की जगह आपने जस्ट शुगर लगा देना है। चलें जी, सब्लिमेशन ही से जी वर्कशीट नंबर 4, वाई इज सब्लिमेशन प्रिफर्ड फॉर सेपरेटिंग नेफ्थलीन फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। तो ये अब आया है कि जी सब्लिमेशन ही क्यों हम प्रिफर करें टू सेपरेट नेफ्थलीन फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ अ सैंड एंड सॉल्ट। क्या लगता है आपको, सोचें ज़रा आप, आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है? हमने सब्लिमेशन ही क्यों लिया है सेपरेशन के लिए? दिमाग में आया आपके? हाँ जी,
हाँ जी, सब्लिमेशन, क्योंकि हमने कहा कि जो नेफ्थलीन है हमारा जो कंपाउंड है वो सॉलिड से डायरेक्टली वेपर्स में आता है एंड द फिनोमिना इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन। तो फिर आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि बिकॉज ओनली नेफ्थलीन सब्लाइम्स ऑन हीटिंग वाइल सॉल्ट एंड सैंड डू नॉट अलाउइंग ईजी सेपरेशन। इससे क्या होगा, ईजी सेपरेशन हो जाएगी। और अगर आपको कोई सूटेबल आंसर लगता है तो यू मे राइट इट। वाई इज़ अ कॉटन प्लग प्लेस्ड एट द फनल माउथ इन द सब्लिमेशन सेटअप। जब आपने सब्लिमेशन का सेटअप देखा था तो हमने उसके स्टेम के ऊपर हमने कॉटन प्लग लगा दिया था ताकि इसमें से जो है वेपर्स ना जा सकें बल्कि वो हमारे फ़िल्टर पेपर पे कलेक्ट हो जाएं। तो ये ऐसा क्यों किया था, तो लिखोगे कि टू प्रिवेंट वेपर्स फ्रॉम स्केपिंग एंड इंश्योर दे कंडेंस इनसाइड द फनल। अच्छा लफ्ज़ कंडेंस आ गया है। हम कंडेंस क्यों बोला हमने, क्योंकि हमारा फ़िल्टर पेपर देखो क्या था, हमने डैम्प किया था, उसको मॉइस्ट किया था। तो वो जब वेपर्स वहाँ पे हम लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं कि जो हमारे नेफ्थलीन के वेपर्स थे वो कंडेंस हुए थे, क्योंकि कंडेंसेशन का मतलब है कि वहाँ पे एक ठंडी सी चीज़ हमने क्या रखी थी, वो मॉइस्ट फ़िल्टर पेपर, जिसकी वजह से वहीं पे हमें ऑब्टेंड हो गया था नेफ्थलीन। जब भी लफ्ज़ यहाँ कंडेंस आया है, समझ आ गई सबको कंडेंस वर्ड क्यों आया। चलें जी, मैं फिर से आंसर बता दूं ताकि आप नोट कर लें। टू प्रिवेंट वेपर्स फ्रॉम स्केपिंग एंड इंश्योर दे कंडेंस इनसाइड द फिल्टर पेपर और द फनल। चलें जी, वाई सब्लिमेशन कंसीडर्ड अ फिजिकल चेंज, मैंने ये बता दिया पहले भी, बिकॉज द सब्सटेंस चेंजेस स्टेट विदाउट अल्टरिंग इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन, क्योंकि फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है फ्रॉम सॉलिड टू वेपर बट केमिकल कॉम्पोजिशन इज़ नॉट चेंज्ड। वाई कांट फिल्ट्रेशन बी यूज टू सेपरेट नेफ्थलीन फ्रॉम द सेंट, क्यों नहीं यूज़ कर सकते फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन सेपरेट ओनली सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड बट बोथ सैंड एंड नेफ्थलीन आर सॉलिड। ठीक हो गया, ये आसान सा था। इसके बाद आ जाते हैं वाई इज जेंटली हीटिंग रिकमेंडेड ड्यूरिंग सब्लिमेशन। ये पहले भी हम बात कर चुके हैं, दोबारा बता देती हूँ। टू अवॉइड डिकम्पोजिशन ऑफ नेफ्थलीन एंड इंश्योर सेफ सब्लिमेशन। ठीक है, इससे पहले भी ये आ चुका है लेकिन इससे वर्डिंग बदल गई है। वाई डज नेफ्थलीन डिपॉजिट ऑन द कूलर सरफेस ऑफ द फनल। यस, यही वही कंडेंसेशन वाली चीज़ आ गई ना, कि नेफ्थलीन क्यों डिपॉजिट हो गया था कूलर सरफेस ऑफ फनल पे, या फिल्टर पेपर हमने मॉइस्ट लगाया था तो क्यों कलेक्ट हो गया था, बिकॉज वेपर्स कूल डाउन एंड सॉलिडिफाइड ऑन द कोल्ड सरफेस। रीज़न ये है कि कोल्ड सरफेस पे वो वेपर जो थे सॉलिडिफाई हो गए थे। वाई कैन सॉल्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सैंड बाई डिजॉल्विंग वाटर। इसका भी बहुत आसान सा जवाब है, आप खुद भी लिख सकते हैं। सॉल्ट इज़ सॉल्युबल इन वाटर बट सैंड इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर, सो फिल्ट्रेशन सेपरेट्स दैम। अच्छा जी, वाई कैन ये तो हो गया। अब आ जाते हैं लास्ट पे, वाई आर सब्सटेंसेज लाइक अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर नेफ्थलीन ही है, एंड आयोडीन्स आर ऑल्सो सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन बिकॉज दे ऑल्सो चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू वेपर विदाउट मेल्टिंग। मेल्टिंग मतलब लिक्विड स्टेट में आए बगैर। चलें जी, यू गॉट 4 वर्कशीट्स और all the possible questions which will present in your exams are there. I hope कि आपको once the performance is understood by you तो ये कोई difficult काम होता नहीं है वर्कशीट को सॉल्व करना। तो प्रिंट आउट निकालें, सॉल्व करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको आज की जो है वर्कशीट और एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।